सरपंच युवा सरपंच अरविंद साहू जी, कमलेश अहरवार जी, श्री विनय अहरवार जी, जितेंद्र अहरवार जी, धर्मेंद्र अहरवार जी, मनोहर अहरवार जी, राकेश अहरवार जी एवं समस्त, क्योंकि मैं सभी को जानता हूँ, नाम लूंगा समय ज्यादा लग जाएगा। सभी हमारे जो बंधु हैं, सभी ग्रामवासी, मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम लोग बाबा साहब कह के पुकारते हैं, उनका जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 को महू, जो इंदौर के पास में है, उनका जन्म महू में हुआ था। जन्म के बाद में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई, क्योंकि अगर किसी चीज को हमें करना है तो हम लोगों को सबसे पहले संघर्ष और पढ़ाई करना पड़ेगी। किसी भी चीज को अगर आपको जैसे कोई भी अच्छा काम करना हो तो आप ये कहें कि आप पढ़ेंगे नहीं और समाज सुधार करेंगे, तो ये संभावना नहीं है। तो अंबेडकर जी ने न्यूयॉर्क, अमेरिका गए, लंदन गए, वहां पर जाकर पीएचडी की उपाधियां ली। लगभग 30 से 32 उपाधि, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास में इतनी डिग्रियां हैं जो डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में हासिल की। उस समय छुआछूत भारत में चरम सीमा पर था। जातिवाद, चूंकि अंग्रेजों का समय था, फिर उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ, उस समय जातिवाद एक चरम पंथ पर थी। डॉक्टर साहब ने जातिवाद एवं छुआछूत खत्म करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और आज उनका यही प्रयत्न देखने को मिल रहा है कि आज के समय में हम लोगों के पास में ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई छुआछूत का बंधन है। सभी लोग आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे के पास में बैठते हैं। समाज में समानता का अधिकार है, सब समान है। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। उन्हीं के संघर्ष के कारण जो अपने देश में संविधान चल रहा है, उसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्योंकि देश तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता होने के बाद में देश चले कैसे, यह सबसे बड़ी समस्या थी। उसका निदान हमारे डॉक्टर साहब अंबेडकर जी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया है कि उस समय जो पिछड़े और अंतिम छोर पर थे, उन्होंने संविधान में कुछ धाराएं जोड़कर और उनको समाज में आगे आने के लिए संविधान में आरक्षण रूपी अमृत प्रदान किया। उसी की बदौलत आज हम सभी लोग भेदभाव रहित होकर एक समाज में, एक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव